13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला शुरू किया और ये हमले अब भी जारी हैं। जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर हमला किया। दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। दोनों तरफ से मिसाइलों की बारिश हो रही है। इजराइल और ईरान के बीच आज 7वें दिन भी संघर्ष चल रहा है। ईरान ने 18 जून की रात इस जंग का सबसे बड़ा हमला इजराइल पर किया। तेल अवीव को निशाना बनाकर किए गए इस हमले में ईरान ने फतह 1 हाइपरसोन मिसाइल दागी। आवाज की गति से 5 गुना तेज इस हाइपरसोनिक मिसाइल से तेल अवीव की कई बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। वहीं आज इजराइल ने 40 फाइटर जेट से ईरान के तेहरान समेत कई शहरों पर बड़ा हमला किया। ईरान इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है। इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बड़ा बयान सामने आया है। जिनपिंग ने 2 टूक कहा है कि मिडिल ईस्ट में संघर्ष को सुलझाने के लिए सबसे जरूरी प्राथमिकता युद्ध विराम है और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने का तरीका बल प्रयोग नहीं हो सकता। चीन की मीडिया के मुताबिक जिनपिंग ने यह बात तब कही जब वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर चर्चा की। साथ ही खास तौर पर इजराइल से यह अपील भी की है कि वह सीज फायर को लागू करे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिनपिंग ने यह भी कहा है कि बल का प्रयोग किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इस सप्ताह की शुरुआत में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा था कि बीजिंग ईरान के खिलाफ इजराइल के सैन्य हमलों के बारे में गहराई से चिंता में है। वहीं इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर चीन ने अमेरिका को बल प्रयोग करने के खिलाफ भी चेतावनी दी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा है कि अमेरिका की ओर से किसी भी बल प्रयोग को ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा के उल्लंघन के रूप में देखा जाएगा। ट्रंप की धमकियों को देखते हुए चीनी राष्ट्रपति के इस बयान को काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि जिस तरह अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान को चेतावनियां जारी कर रहे हैं, लेकिन ईरान इजराइल के साथ 7वें दिन इस संघर्ष में उलझा हुआ है, उससे इस संघर्ष के जल्द खत्म होने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। देखिए, इजराइल और ईरान के बीच का ये जो युद्ध चल रहा है, इसका आगे आने वाला जो भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान अपने नाभिकी कार्यक्रम को किस दिशा में ले जाता है। यदि वो अपने नाभिकी कार्यक्रम पर लगाम लगा लेता है और अमेरिका के साथ जो नई डील की जो बातचीत चल रही है उसके लिए सहमत हो जाता है, साइन वो डील कर लेता है, तो ऐसे में ये जो जंग है वो रुक सकती है और एक शांति की स्थापना हो सकती है। लेकिन यदि ईरान अपने नाभिकी कार्यक्रम को और अधिक तेज गति से आगे बढ़ाता है, अपने यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ाता है, तो ऐसे में आने वाले समय में न सिर्फ इजराइल बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उस पर कोई सीधी कार्रवाई कर सकता है और जो ईरान के जो डीप अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसको अमेरिका भी सीधे हमले के माध्यम से हिट कर सकता है। अमेरिका के पास वो कैपेबिलिटीज है, जो अर्थ पेनिट्रेटिंग बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं वो अमेरिका इस्तेमाल करते हुए उन डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को हिट कर सकता है और उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये ईरान के पास अभी भी स्पेस है और ईरान यदि अपने नाभिकीय कार्यक्रम पर रोक लगाता है तो ये जंग रुक सकती है। लेकिन अमेरिका और इजराइल इस बात को लेकर के संकल्पबद्ध हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे और इस दिशा में वो बड़ी से बड़ी कार्रवाई मिल करके भी कर सकते हैं। ऐसी संभावनाओं को रूल आउट नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं इजराइल और ईरान का जो ये कॉन्फ्लिक्ट वॉर चल रहा है, इससे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है और G7 की तरफ से भी ये बयान जारी हुआ है कि हम ईरान को न्यूक्लियर परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए उसके पास। जी, G7 की तरफ से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें कि ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इजराइल को अपने सेल्फ डिफेंस का राइट है और ईरान को अपने नाभिकीय अस्त्रों के कार्यक्रम को रोकना होगा और न्यूक्लियर वेपन्स को ईरान रख नहीं सकता। तो इस तरीके का जो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट G7 की तरफ से आया है, जो कि 7 बड़े धनी लोकतांत्रिक और औद्योगिक राष्ट्रों का सबसे बड़ा संगठन है, वो एक महत्वपूर्ण बयान है और ईरान के ऊपर ये जाहिर है कि इससे और अधिक दबाव बढ़ेगा कि ईरान अपने नाभिकीय अस्त्रों के हासिल करने के कार्यक्रम को त्यागे,
उस पर रोक लगाए और वो किसी तरीके से यूरेनियम इनरिचमेंट को आगे न बढ़ाए। और G7 का ये बयान भी जाहिर है कि ईरान के लिए एक भारी दबाव का कारण बनेगा, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। लेकिन मिडिल ईस्ट में तनाव भी बढ़ गया है काफी। देखिए, मिडिल ईस्ट में जो तनाव की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। पहले से ही जो इजराइल और हमास के बीच का युद्ध है वो चल रहा था, और ऐसे में अब ईरान और इजराइल के बीच का जो डायरेक्ट एक युद्ध शुरू हो गया है, और यदि ये युद्ध फर्दर एस्केलेट करता है तो ये तनाव और अधिक बढ़ेगा। और ये जो पूरा युद्ध है इसकी जो वर्तमान की स्थिति है उसमें जो विश्व के जो एनर्जी सप्लाई चेन्स हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, जो ऑयल सप्लाई रूट्स हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। और यदि इस युद्ध का एस्केलेशन होता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को यदि ईरान ब्लॉक कर देता है तो ऐसे में जो ऑयल सप्लाई रूट्स हैं वो गहरे तरीके से बाधित होंगे, और ऐसे में जो पूरे विश्व के एनर्जी सप्लाई चेन्स पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। तेल के जो दाम हैं वो और अधिक बढ़ेंगे। तो ये जो स्पष्ट रूप से दिखता है कि वर्तमान समय में जो इजराइल और ईरान के बीच के युद्ध की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में एक व्यापक तनाव की स्थिति व्याप्त हो गई है, और ये तनाव आने वाले समय में ईरान का यदि यूरेनियम इनरिचमेंट का प्रोग्राम और अधिक आगे बढ़ता है तो ये तनाव और अधिक गहरा सकता है, और इससे जाहिर है कि पूरा विश्व भी प्रभावित होगा। भारत तो इससे प्रभावित निसंदेह होगा ही। नेतन्याहू ने कहा है कि खामेनेई जो ईरान का सबसे बड़ा लीडर है उसकी हत्या से ही ये विवाद खत्म होगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि इजराइल का जो अल्टीमेट लक्ष्य है वो ईरान में रिजीम चेंज को कराने का है, क्योंकि नेतन्याहू इस बात को मानते हैं कि जो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो पूरे इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा का कारण बन सकती है। और जो ईरान में जो 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के पहले जो शाह का शासन था उसके तरह से वहां पर वो शासन स्थापित करने की मंशा इजराइल भी रखता है और अमेरिका भी रखता है, और दोनों ही इस बात को की कोशिश करते हैं कि ईरान में किस तरीके से ये जो इस्लामिक शासन है वो समाप्त हो, वहां पर लोग रिजीम चेंज करें, और इसके लिए दोनों प्रयास करते हैं। तो ये बेंजामिन नेतन्याहू का ये उसमें ये मानना है कि यदि सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई को एलिमिनेट कर दिया जाता है तो ऐसे में रिजीम चेंज को कराने में आसानी होगी। लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे किसी भी प्लान पर इजराइल को एक्शन लेने से रोका है, क्योंकि इस समय अमेरिका और ईरान के बीच में एक न्यूक्लियर डील नेगोशिएट हो रही है, और यदि ईरान इसके लिए मान जाता है तो संभव है कि इजराइल को ऐसा किसी बड़े ऑपरेशन को करने में अमेरिका उसे गो हेड न दे और उसको इस पूरी प्रक्रिया करने से रोके। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि इजराइल का जो अल्टीमेट गोल है वो ईरान में रिजीम चेंज को कराने का है, और इसके लिए जो इजराइल समय समय पर अपने जो प्रयास हैं या साजिशें हैं वो अवश्य करता है। अमेरिका भी इस मंसूबे को रखता है, और अमेरिका भी ये चाहता है कि जो 1979 का जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था उसके पहले की जो ईरान में स्थिति थी, शाह का जो शासन था वैसे स्थापित हो, और अमेरिका के अंदर भी जो 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन की वजह से जो वहां के अमेरिकन एम्बेसी की जो लंबे समय तक सीज हुई थी उसकी जो टीस है वो अमेरिका के अंदर भी रहती है। तो अमेरिका भी चाहता है कि वहां पर रिजीम चेंज हो और फिर से ईरान वैसा ही बने जैसा कि शाह के समय में का ईरान था।